क्या आप एक जीवन बीमा एजेंट बनना चाहते हैं? तो यह अध्याय आपका पहला कदम है। आइए अध्याय C01 एक बीमा का परिचय को आसान और प्रभावशाली तरीके से समझें। अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको मिलेगा एक तेज रफ्तार MCQ राउंड जो असली IC38 परीक्षा पर आधारित है, और साथ में एक स्मार्ट टिप भी, जिससे आप तेजी से रिवीजन कर सकें। बीमा का अर्थ है नुकसान से सुरक्षा। कई लोग एक सामान्य कोष में छोटा छोटा प्रीमियम जमा करते हैं। अगर किसी को नुकसान होता है तो कंपनी उसी कोष से भुगतान करती है। इस प्रक्रिया को जोखिम साझा करना कहा जाता है, और जो कंपनी सुरक्षा प्रदान करती है उसे बीमाकर्ता कहा जाता है। बीमा एक प्राचीन अवधारणा है। बेबीलोन में व्यापारी ऋण लेते समय अतिरिक्त राशि चुकाते थे ताकि माल खो जाने पर ऋण रद्द किया जा सके। यूनान में मित्र मंडल मृत्यु के बाद परिवारों की मदद करते थे। भारत में LIC का गठन 1956 में हुआ। IRDAI की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। आज भारत में विदेशी कंपनियां बीमा कंपनियों में 74% तक हिस्सेदारी रख सकती हैं। आपके पास कोई मूल्यवान वस्तु है। हमेशा नुकसान, चोरी, बीमारी या मृत्यु का जोखिम बना रहता है। आप प्रीमियम चुकाते हैं। बीमाकर्ता इसे दूसरों के पैसों के साथ एकत्र करता है। अगर आपको नुकसान होता है तो वह आपको भुगतान करता है। इसे ही क्षतिपूर्ति कहा जाता है, यानी खोई हुई चीज की भरपाई करना। जोखिम दो प्रकार के बोझ लाता है। प्राथमिक, वास्तविक नुकसान जैसे कार की क्षति या अस्पताल का बिल। द्वितीयक, चिंता, तनाव या आपातकालीन धन बचाने की मजबूरी। बीमा दोनों बोझ को कम करता है और मन की शांति देता है। हम जोखिमों को कैसे प्रबंधित करते हैं? इसके 5 तरीके हैं। 1. जोखिम से बचें, काम ही न करें। 2. जोखिम को अपनाएं, खुद ही संभालें। 3. जोखिम को कम करें, हेलमेट पहनें, फायर अलार्म लगाएं। 4. जोखिम के लिए वित्तीय तैयारी करें, पैसे जुटाकर रखें। 5. जोखिम को स्थानांतरित करें, बीमा लें। इनमें से बीमा सबसे व्यावहारिक तरीका है। बीमा उस चीज से सुरक्षा देता है जो शायद हो सकती है, जैसे कार दुर्घटना। आश्वासन उन घटनाओं के लिए होता है जो निश्चित रूप से होंगी, जैसे मृत्यु। इसीलिए जीवन बीमा पॉलिसियों को जीवन आश्वासन कहा जाता है। बीमा में कौन कौन शामिल होता है? बीमित यानी आप। बीमाकर्ता, बीमा कंपनी। एजेंट, जो आपको बीमा खरीदने में मदद करता है। IRDAI नियामक संस। एजेंट का कर्तव्य है कि वह आपको ईमानदारी से मार्गदर्शन दे और सभी शर्तें हस्ताक्षर करने से पहले स्पष्ट रूप से समझाए। 6 प्रमुख सरकारी योजनाएं जिन्हें आपको जानना चाहिए। 1. PMJJBY जीवन बीमा योजना। 2. PMSBY दुर्घटना बीमा योजना। 3. PMFBY फसल बीमा योजना। 4. PMJAY आयुष्मान भारत। 5. APY अटल पेंशन योजना। 6. PMVVY वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना। जब संभावित नुकसान बहुत बड़ा हो लेकिन संभावना कम हो, तब बीमा लेना जरूरी होता है। जैसे परिवार के कमाने वाले की मृत्यु, दुकान में आग लगना, महंगी सर्जरी। लेकिन एक पेंसिल का बीमा, उसकी जरूरत नहीं। चलो जल्दी से दोहराएं। बीमा इक्वल्स जोखिम का स्थानांतरण।
क्षतिपूर्ति इक्वल्स नुकसान की भरपाई। जोखिम साझा करना इक्वल्स कई लोगों के प्रीमियम से कुछ लोगों की मदद। जोखिम के प्रकार इक्वल्स प्राथमिक और द्वितीयक। जोखिम प्रबंधन के 5 तरीके इक्वल्स बचाव, स्वीकार, कमी, वित्तीय तैयारी, स्थानांतरण। चलिए आपकी याददाश्त की परीक्षा लेते हैं IC38 स्टाइल में। जल्दी से सही उत्तर चुनिए। Q1, भारत में बीमा को कौन नियंत्रित करता है? IRDAI। Q2, द्वितीयक जोखिम बोझ क्या होता है? आरक्षित निधि रखना। Q3, जोखिम हस्तांतरण कौन सी विधि है? बीमा। Q4, कौन सी योजना स्वास्थ्य के लिए नहीं है? PMFBY, फसल बीमा। Q5, बीमा और आश्वासन में क्या अंतर है? बीमा इक्वल्स हो सकता है, आश्वासन इक्वल्स होगा। क्या आप तेजी से रिवीजन करना चाहते हैं? स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर ऐप के अंदर IC38 लर्निंग सेक्शन का उपयोग करें। सारांश, मॉक टेस्ट, फ्लैश कार्ड सभी एक ही स्थान पर प्राप्त करें। IC38 से जुड़े और भी वीडियो के लिए इंश्योरेंस फंडा की सदस्यता लें। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो नीचे टिप्पणी करें। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।